हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आरआर अकेडमी में। तो आज की हम इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मैक्सिमम टैग के पेपर में पूछे जाते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा जो पार्ट होता है प्लांट का वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? ऑप्शन है हमारे ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ और डी फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीफ। जो लीफ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे ए लीवर, बी स्किन, सी हार्ट और डी लंग्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा है? ऑप्शन है हमारे ए डायबिटीज, बी कैंसर, सी ट्यूबरक्लोसिस और डी अस्थमा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप टीबी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? सो कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन है हमारे ए अमीबा, बी अर्थवर्म, सी एंट और डी मॉस्किटो। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीबा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि मतलब एक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट ऑफ सनलाइट? जो सनलाइट की प्रेजेंट में जो विटामिन प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? आप इसे विटामिन भी बोल सकते हैं एंड विटामिन भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएंगी। सो ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। ठीक है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल इट्स एक्टिविटी? जो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो कौन सा पार्ट है? ऑप्शन है हमारे ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी राइबोसोम एंड डी सेल वॉल। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो हर चीज के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये हर चीज को कंट्रोल करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ पैरासिटिक प्लांट? जो पैरासिटिक प्लांट है, ऑप्शंस आर ए कैक्टस, बी मशरूम, सी कैस्कटा और डी नीम। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैस्कटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई कर रहा होता है। ऑप्शन है हमारे ए लंग्स, बी हार्ट, सी किडनी और डी लीवर। मुझे लगता है ये बेसिक क्वेश्चन है और ये सबको आता होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी। वो प्योरीफाई का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन है हमारे ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी प्लाज्मा। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। और इसमें कौन सा जो विटामिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस हेल्प ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ऑन फूड? सो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है खाने के लिए? सो ऑप्शन है हमारे ए डाइजेशन, बी रेस्पिरेशन, सी ट्रांसपिरेशन और डी फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के केसेस में जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज अ मैमल? तो कौन सा इसमें मैमल है? ऑप्शन है हमारे ए क्रोकोडाइल, बी शार्क, सी डॉल्फिन और डी टॉर्टोइस। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है? ऑप्शन है हमारे ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों का तो कोई काम नहीं है, तो अब बचे इन दोनों में से। सो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। इसको याद रखना है, मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मलेरिया? सो मलेरिया कौन कॉज करता है? ऑप्शन है हमारे ए वायरस, बी फंगस, सी बैक्टीरिया और डी प्रोटोजोआ। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ।
नेक्स्ट है विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो लाइफ का वो क्या है। ऑप्शन है हमारे ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी सेल और डी ऑर्गन सिस्टम। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सेल है वो फंक्शनल एंड आपके स्ट्रक्चरल ये दोनों यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ध्यान से देखना है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला और डी पॉन्स। सो याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। आप जो मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं बच्चे वो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में होता है। सो जब भी बैलेंस की बात आए या कोऑर्डिनेशन की बात आए तो आपका आंसर हमेशा सेरिबेलम होना चाहिए। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, सो देखो सेरिबेलम की स्पेलिंग में BEL आ रहा है और बैलेंस में भी BAL, ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीफ। सो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर ऑफ लीफ के लिए। ऑप्शन है हमारे ए कैरोटीन, बी जेंथोफिल, सी क्लोरोफिल और डी हीमोग्लोबिन। सो अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्लोरोफिल ही होता है जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। जो सेंस ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन है हमारे ए आइस, बी ईयर, सी टंग और डी किडनी। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किडनी। ओके। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। सो पंपिंग ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है हमारे ए ब्रेन, बी किडनी, सी हार्ट और डी लीवर। सो देखो ब्रेन तो कहीं से भी पंप नहीं करता है, किडनी भी कहीं से पंप नहीं करती है, लीवर भी नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है वो कौन सा पार्ट है। ऑप्शन है हमारे ए फ्लावर, वो तो सबसे ऊपर दिख रहा होता है, बी स्टेम, वो भी कहीं ना कहीं दिख ही रही होती है, सी लीफ, तो वो भी कहीं ना कहीं होते ही हैं सामने, और डी रूट, जो धरती के अंदर होते हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन इनहेरिटेड इनहेरिटेड ट्रेड्स। जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं। ऑप्शन है हमारे ए राइडिंग अ बाइसिकल, बी स्पीकिंग अ लैंग्वेज, सी आइस कलर और डी प्लेइंग गिटार। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइस कलर। एक यही चीज है जो आपको पेरेंट्स से मिलती है और वो आगे चल रही होती है। आप यहाँ पे साइकिल जो है वो चलाना यहीं सीखते हैं, आप लैंग्वेज भी यहीं बॉर्न होने के बाद सीखते हैं और गिटार बजाना भी आप बाद में ही सीखते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई नहीं आ जाता है सीख के, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइस कलर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। सो वायरस से जो कॉज्ड होता है। ऑप्शन है हमारे ए कॉलेरा, बी टाइफॉइड, सी मीजल्स और डी ट्यूबरक्लोसिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीजल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्शन है हमारे ए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबॉर्न डिजीज। जो वाटरबॉर्न डिजीज है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे ए मीजल्स, बी कॉलेरा, सी मलेरिया और डी ट्यूबरक्लोसिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉलेरा। ये वाटरबॉर्न डिजीज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन है। ऑप्शन है हमारे ए फाइट इन्फेक्शन, बी हेल्प इन क्लॉटिंग, सी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और डी प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। सो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हर पार्ट तक। नेक्स्ट है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये है विच ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोड्यूस बाइल। तो बाइल कौन सा जो ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस आर ए स्टमक, बी किडनी, सी लीवर और डी पेनक्रियास। सो इसका जो राइट आंसर है ये बहुत इजी है। सो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में मैं इसको पिन भी कर दूंगी ताकि आपको इसका राइट आंसर पता चल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।